Quick IS. Compose your dream. हेलो दोस्तों, क्विक एस में आपका स्वागत है। 69 बीपीएससी का जो पेपर है वो 30 सितंबर को है और हमारे चैनल द्वारा सारे सब्जेक्ट के जो है क्विक रिवीजन कराए जा रहे हैं। आज हम लोग जो है बिहार जो है स्पेसिफिक जो है करंट अफेयर की चर्चा करेंगे 2023 के, जो बहुत महत्वपूर्ण है और ये टॉप 100 क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन एग्जाम में आने वाले क्वेश्चन है जिसे मैंने मेंशन किया है। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। किसी क्वेश्चन में कोई डाउट होता है कमेंट करके उससे पूछेगा, उसका जवाब आपको दिया जाएगा। हम लोग शुरू करते हैं सीधे क्वेश्चन की ओर। पहला है, राज्य के विकास कार्यों का निरीक्षण करने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार द्वारा 5 जनवरी 2023 से समाधान यात्रा का प्रारंभ कहाँ से किया गया है? तो उन्होंने वाल्मीकि नगर पश्चिमी चंपारण से किया है। समाधान यात्रा की शुरुआत की है। लोगों की समस्याओं, विकास कार्यों का निरीक्षण करने के लिए ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। और वाल्मीकि नगर जो है बहुत फेमस है और वाल्मीकि वहाँ पर बायो टाइगर रिजर्व भी है पश्चिमी चंपारण में, इसी के नाम पर आप याद रखिएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार में जाति आधारित जनगणना के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? यहाँ से क्वेश्चन आएंगे, याद रखिएगा। लगभग 99% चांस से आ सकता है। पहला ऑप्शन है, राज्य में 7 जनवरी 2023 से पहले चरण की जो जातीय जनगणना शुरू की गई है। बिल्कुल सही है। तो 7 जनवरी से पहले चरण की जनगणना की गई है, ये आपसे पूछा जा सकता है। जातीय जनगणना की शुरुआत मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने वैशाली के हरसेर गांव से की है, यह भी बिल्कुल सही है। और जाति आधारित जनगणना कराने वाला बिहार कर्नाटक के बाद दूसरा राज्य है, यह बिल्कुल सही है। लेकिन ये भी याद रखना, जाति जनगणना जो चल रही है बिहार में, उसका दूसरा चरण भी शुरू हो चुका है और दूसरा चरण 15 अप्रैल 2023 से शुरू हुआ है नीतीश कुमार के बख्तियारपुर स्थित उनके पैतृक गाँव से। तो दूसरा चरण वहाँ शुरू हुआ। पहला चरण कहाँ शुरू हुआ है? तो वैशाली के हरसेर गाँव से। तो ये क्वेश्चन आ सकता है, इसको अच्छे से डिटेल में देख लेना। ठीक है। नेक्स्ट है, दिल्ली हाट की तर्ज पर बिहार के किस जिले में मिथिला हाट का लोकार्पण मुख्यमंत्री द्वारा किया गया है? मधुबनी में। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ए। नेक्स्ट है, 12 जनवरी 2023 को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार के किस जिले में राज्य के दूसरे तारामंडल का उद्घाटन किया है? दरभंगा में किया है और पहला पटना में है और दूसरा दरभंगा में है तारामंडल। नेक्स्ट है, केंद्रीय गृह मंत्रालय ने बिहार के किस जिले के महिला पुलिस थाने को वर्ष 2022 के लिए देश के शीर्ष 3 थानों में चुना है? अरवल को चुना गया है गृह मंत्रालय द्वारा बिहार के। ये बहुत महत्वपूर्ण है और बिहार के लिए एक गर्व का विषय भी है। नेक्स्ट है, केंद्र सरकार ने आकांक्षी जिला कार्यक्रम की तर्ज पर आकांक्षी प्रखंड कार्यक्रम की शुरुआत की है। इसके लिए देश के चयनित 500 पिछड़े प्रखंडों में बिहार के कितने प्रखंड शामिल किए गए हैं, अर्थात कितने ब्लॉक शामिल किए गए हैं? 61 जो है, ये बहुत महत्वपूर्ण है, याद रखना। 61 जो है ब्लॉक या प्रखंड बिहार के शामिल हैं 500 में। वो पिछड़े क्षेत्र के हैं और वो क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि कितने जो है प्रखंड शामिल हैं, याद रखना। ठीक है। इसके अलावा आप लोग ये भी याद रखना कि ये भी पूछा जा सकता है कि बिहार के कितने जिलों में जो है चुना गया, कितने जिलों में प्रखंडों को चुना गया है? तो 27 जिलों में 61 प्रखंड चुने गए हैं। और एक बहुत ही थोड़ा हट के क्वेश्चन एक है, पूछा जा सकता है कि ऐसा कौन सा जिला है जहां से केवल एक ही प्रखंड को चुना गया है? तो वो है आपका अररिया। अररिया जो है एकमात्र है जहां इकलौता प्रखंड है और वो प्रखंड का नाम है, याद रखना, पलासी। पलासी प्रखंड एकमात्र है अररिया में जिसे चुना गया है, याद रखना। ये भी पूछा जा सकता है और टोटल 27 जिले हैं, तो ये एग्जाम में आ सकता है। ठीक है। नेक्स्ट है आपका, 12 जनवरी 2023 को पूर्व केंद्रीय मंत्री और जनता दल यूनाइटेड के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष शरद यादव का निधन हो गया। इनके संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो इनका जन्म मध्य प्रदेश के बबाई गांव में हुआ था। वह मधेपुरा से 4 बार सांसद रहे हैं। वह लोकसभा से 7 बार और राज्यसभा से 3 बार सांसद रहे हैं। सभी सही है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी, क्योंकि जनता दल, याद रखना, ये जनता दल के अध्यक्ष रहे हैं, तो ये पूछा जा सकता है। ठीक है। नेक्स्ट है, हाल ही में बिहार के महाधिवक्ता के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? प्रशांत कुमार शाही को नियुक्त किया गया है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, राज्य के लोगों के लिए हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई के लिए किस जिले में सेल्फ मूट एंड डिजिटल कोर्ट बनाया जा रहा है? भागलपुर में बनाया जा रहा है। ये भी बहुत महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसे पद्म भूषण 2023 से सम्मानित नहीं किया गया है? तो बिहार से 3 लोगों को पद्म भूषण सम्मान दिया गया है। वो है आपका सुभद्रा देवी, कपिल देव प्रसाद और आनंद कुमार को, लेकिन दिलीप कुमार शास्त्री ने चुना गया है। तो ये 3 लोगों को चुना गया है
तो आप लोग इसको याद रखिएगा, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, और ये भी याद रखना आनंद कुमार कौन है, तो जो सुपर 30 चलाते हैं ये उसी के संस्थापक हैं। नेक्स्ट है केंद्रीय मंत्री राजकुमार सिंह द्वारा किस जिले के सदर अस्पताल में डॉक्टर आपके द्वार योजना की शुरुआत की है। तो बिहार में भोजपुर में डॉक्टर आपके द्वार नामक योजना की शुरुआत की गई है कि डॉक्टर ही आपके घर पहुंच जाएगा, आपको हॉस्पिटल आने की जरूरत नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट है बिहार के किन जिलों में अब कोई भी बच्चा स्कूल से बाहर नहीं है। ये क्वेश्चन 99% आ सकता है कि ऐसा कौन सा बिहार जिला है जहां पे सारे बच्चों का नामांकन स्कूल में कर दिया गया है, सिवान और अरवल को। ठीक है, तो ये बहुत महत्वपूर्ण है, याद रखना। पटना जबकि सबसे आधुनिक माना जाता है बिहार का, वो पीछे है, जबकि सिवान और अरवल जो है यहाँ सारे बच्चे अब उनका रजिस्ट्रेशन हो चुका है। ये बहुत गर्व की बात है बिहार के लिए। नेक्स्ट है बिहार के किस जिले में स्थित मगध का हिमालय नाम से मशहूर वाणाकवर पहाड़ पर रोपवे का निर्माण किया जा रहा है। ठीक है, तो जहानाबाद में किया जा रहा है, और जहानाबाद का जो क्षेत्र है उस पूरे क्षेत्र को मगध का क्षेत्र कहा जाता है, ये भी याद रखना। और वहाँ पर ये पर्वत भी याद रखना, वणावर पर्वत है जहाँ पे रोपवे का निर्माण किया जा रहा है, और इसे एक उपमा दी जाती है, मगध का हिमालय कहा जाता है, ये भी याद रखना। नेक्स्ट है तिब्बती बौद्ध धर्मगुरु दलाई लामा ने किस जिले में सेंटर फॉर तिब्बत एंड इंडियन एनिशिएट विजडम आधारशिला रखी है। बोध गया में रखी है, ये भी आपको याद रखना है, क्योंकि बोध गया जो है ये हिंदू धर्म का भी केंद्र है और साथ साथ में बौद्ध धर्म का भी केंद्र है। नेक्स्ट है उत्तर बिहार में बाढ़ रोकने के उपाय सुझाने के लिए विशेषज्ञ समिति का गठन किया गया है, इसके अध्यक्ष कौन है। ये 100% क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, कि उत्तरी बिहार में जो बाढ़ बार बार आती है उसके समाधान के लिए एक समिति बनाई गई है, उस समिति के अध्यक्ष कौन है, तो R.K. जैन है। ये क्वेश्चन आ सकता है, याद रखना, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। और बिहार की एक आपदा है, बहुत बड़ी आपदा, और जो उत्तरी बिहार पिछड़ा हुआ है, खासकर मिथिलांचल का क्षेत्र, वो बाढ़ के कारण ही पिछड़ा हुआ है। ठीक है, जो बच्चे वहाँ के हैं उनको पता होगा कि वहाँ 8 महीने बाढ़ से लोग प्रभावित रहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है पटना के गांधी मैदान में आयोजित गणतंत्र दिवस समारोह 2023 में किस विभाग की झांकी को प्रथम स्थान दिया गया है, तो पंचायती राज विभाग की झांकी को पहला स्थान मिला हुआ है। नेक्स्ट है लगभग कितने प्रतिशत महिला पुलिसकर्मियों के साथ बिहार देश में प्रथम स्थान पर है, तो सबसे ज़्यादा महिला पुलिसकर्मी बिहार में हैं और 29%। ये आपको याद रखना है, पूरे बिहार में, पूरे भारत का 29% पुलिसकर्मी महिला हैं, और इस मामले में बिहार नंबर 1 पर है। ये भी बिहार के लिए गर्व की बात है और महिला सशक्तिकरण के लिए भी। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस राज्य ने हरियाणा को हराकर 32वीं सब जूनियर नेशनल कबड्डी चैंपियनशिप के बालक वर्ग का खिताब जीता है। बिहार ने हरियाणा को हरा करके जीता है, इसका आंसर सी। नेक्स्ट है सुल्तानगंज के बीच 1710.77 करोड़ की लागत से बन रहे पुल के पिलर नंबर 10 पर भारत का पहला डॉल्फिन ऑब्जर्वेशन सेंटर बनेगा, कहां पर, अगवानी में। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बी। नेक्स्ट है ऑक्सफेम इंडिया द्वारा जारी इंडिया इन इक्वालिटी रिपोर्ट 2022 डिजिटल डिवाइड रिपोर्ट के अनुसार डिजिटल डिवाइड में न्यूनतम इंटरनेट पहुंच वाला राज्य कौन है, तो ये आपका है बिहार। सबसे कम इंटरनेट पहुंच अभी बिहार में है, इस मामले में देश में सबसे नीचे है और ये प्रयास करके आगे बढ़ भी रहा है। नेक्स्ट है बिहार में जेपी सेतु के समानांतर गंडक नदी पर बनने वाले देश के सबसे लंबे पुल को मंजूरी दी गई है, इसके संबंध में कौन सा कथन सत्य है, तो गंडक नदी पर एक पुल बन रहा है, जेपी पुल के समानांतर बन रहा है, तो इसके क्या विशेषता है। पहला है इस नए 4 लेन को HN27AA नाम दिया गया है, बिल्कुल सही। इसकी कुल लंबाई जो है 29.22 किलोमीटर होगी, इसमें 27.18 किलोमीटर बिहार और 2.04 किलोमीटर यूपी में होगा, ये भी सही है। यह बेतिया के चनपटिया से शुरू होकर के यूपी के कुशीनगर जिले तक बनेगा, ये भी सही है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका डी। तो जो ये पुल बन रहा है गंडक नदी पर, ये यूपी और बिहार दोनों को जोड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट है राज्य स्तरीय युवा उत्सव 2022-23 का आयोजन किस जिले में किया गया है, तो यह मुजफ्फरपुर जिले में किया गया है, राज्य स्तरीय युवा उत्सव का। ठीक है, नेक्स्ट है बिहार के किस जिले में स्थित
फतुहा में मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क स्थापित किया जा रहा है? पटना में। तो पटना में ही फतुहा नामक स्थान है, वहीं पर इसकी स्थापना की जा रही है। 2023 रणजी ट्रॉफी प्लेट ग्रुप के फाइनल मुकाबले में किस राज्य को हराकर पहली बार चैंपियन बना और 27 वर्षों के बाद एलीट ग्रुप में अपना स्थान सुरक्षित रखा है? ये बिहार ने किया है, मणिपुर को हराकर। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट है, बिहार में पीतल गांव नाम से प्रसिद्ध प्रयोग को मुरादाबाद के तर्ज पर पीतल उद्योग के लिए विकसित करने की योजना तैयार की गई है या किस जिले में स्थित है? तो पीतल नामक गांव जो है ये पटना में है, और जैसे उत्तर प्रदेश का मुरादाबाद पीतल उद्योग के लिए प्रसिद्ध है, पीतल के सामान के लिए प्रसिद्ध है, वैसे ही यहाँ भी जो है मुरादाबाद की तर्ज पर पीतल उद्योग विकसित किया जा रहा है, तो ये पटना में है, याद रखना। ठीक है, नेक्स्ट है, नदियों के व्यवहार का अध्ययन करने के लिए बिहार के किस जिले में देश का दूसरा फिजिकल मॉडलिंग सेंटर का निर्माण किया जा रहा है? ये बीरपुर सुपौल में। तो याद रखना, कभी कभी करंट अफेयर में बिहार में जिला के साथ साथ उस स्थान का नाम भी पूछ देता है, तो बीरपुर नामक स्थान पर सुपौल में बन रहा है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट है, हाल ही में बिहार के किस व्यक्ति को युवाओं को दिए जाने वाले सर्वोच्च पुरस्कार राष्ट्रीय युवा पुरस्कार के लिए चयनित किया गया है? अरुणेश कुमार को। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सी। नेक्स्ट है, हाल ही में भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता केसरीनाथ त्रिपाठी का निधन हो गया, उनके संबंध में कौन सा कथन सत्य है? वो पश्चिम बंगाल के पूर्व राज्यपाल रह चुके हैं, बिल्कुल सही। 3 बार यूपी विधानसभा के अध्यक्ष थे, बिल्कुल सही। बिहार के पूर्व राज्यपाल भी थे, ये भी सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, सभी सही है। और उनका बिहार से संबंध रहा है क्योंकि बिहार के राज्यपाल रह चुके हैं, तो हो सकता है खुदा न खास्ता क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक, नेक्स्ट है, चुनाव आयोग ने किस जिले की लोक गायिका मैथिली ठाकुर को बिहार का स्टेट आइकॉन नियुक्त किया है? देखो, इसमें क्या होगा कि हम मैथिली ठाकुर को, ये तो सब लोग जानते होंगे, सब लोगों ने पढ़ भी लिया होगा, लेकिन हो सकता है वो जिला पूछ दे, तब क्या करेंगे? तो जिला मधुबनी है, ये भी याद रखना, पूछा जा सकता है। तो कभी कभी जो चीज़ हम सोच के बैठे होते हैं ये पूछेगा, उससे थोड़ा हट के पूछ देता है, तो इसलिए क्वेश्चन गलत होते हैं। नेक्स्ट है, रामायण रिसर्च काउंसिलिंग के तत्वाधान में किस जिले में माता सीता जी की 251 फीट ऊंची प्रतिमा का निर्माण किया जा रहा है? तो ये सीतामढ़ी में। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट है, केंद्र सरकार की ओर से उच्च शिक्षा पर जारी अखिल भारतीय सर्वेक्षण 2020-21 में बिहार ने देश के शीर्ष राज्यों में स्थान हासिल किया है। कौन सा? 7वां स्थान हासिल कर लिया है। उच्च शिक्षा में काफ़ी अच्छी रैंक मिली है, और याद रखना, बिहार धीरे धीरे अब शिक्षा की ओर आगे बढ़ रहा है। जो साक्षरता में सबसे पीछे है वो अब आगे बढ़ रहा है। और याद रखना, बिहार ने जो 100% साक्षरता का लक्ष्य कब तक रखा है? तो 2030 तक रखा है। ये भी याद रखना, ये भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट है, 51 शक्तिपीठ इंटरनेशनल मिशन ने 251 करोड़ रुपए की लागत से किस जिले में 51 शक्तिपीठ धाम महामंदिर का निर्माण का निर्णय लिया है? तो यह है आपका पटना में। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सी। हाथी पांव मरीजों को दिव्यांगता की श्रेणी में जोड़ने वाला बिहार का पहला जिला कौन बन गया है? पूर्णिया। हाथी पांव रोग होता है, ठीक है, और ये इसे दिव्यांगता की श्रेणी में जो है जोड़ने वाला बिहार का पहला जिला पूर्णिया बना है। ये 99% क्वेश्चन आ सकता है, याद रखना। ठीक है, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसे राष्ट्रपति द्वारा विशिष्ट सेवा पदक से सम्मानित किया गया है? तो याद रखना, 2 लोगों को किया गया है, विनय कुमार शर्मा को और विनय कृष्ण को। ए और बी दोनों को दिया गया है। याद रखना, राष्ट्रपति का विशिष्ट सेवा पदक इन्हें मिला है। जल जीवन हरियाली अभियान के तहत बिहार के किस जिले में तालाब के ऊपर तैरता हुआ बिजली घर बनाया जा रहा है? ये 99% क्वेश्चन आ सकता है, सुपौल और दरभंगा में। ठीक है, किस योजना के तहत? जल जीवन हरियाली मिशन के तहत। ठीक है, ये भी क्वेश्चन आ सकता है। नेक्स्ट है, जनवरी 2023 में किस जिले में 3 दिवसीय मंदार महोत्सव 2023 का आयोजन किया गया है? तो याद रखना, बांका में किया गया है। इसे हम बौसी मेला भी के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण के अनुसार बिहार में कितने प्रतिशत महिलाएं और बच्चे कुपोषित हैं? ये सब क्या 99% या 100% क्वेश्चन आ सकता है, याद रखना। ठीक है, नेक्स्ट है, राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण के अनुसार बिहार में कितने प्रतिशत महिलाएं जो है और बच्चे कुपोषित हैं? तो 99% क्वेश्चन आ सकता है, 63 और जो है 69%। तो 63 और 69% का ये जो है, याद रखना, तो 63% महिलाएं और 69% बच्चे
कुपोषित हैं? राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण के अनुसार ये क्वेश्चन आ सकता है, याद रखना। ठीक है। नेक्स्ट है, हाल ही में डाक विभाग और किसके द्वारा मिलकर डोर टू डोर पार्सल प्रोडक्ट योजना की शुरुआत की गई है? भारतीय रेलवे के द्वारा। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सी। नेक्स्ट है आपका, संयुक्त राष्ट्र संघ में एनवायरमेंट प्रोग्राम के कार्यकारी निदेशक इरिक सोलहेम ने ट्वीट कर बिहार सरकार के किस योजना की प्रशंसा की है? तो याद रखना, ये जो है संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा जो है प्रशंसा की गई है बिहार की किस योजना की? गंगा जल आपूर्ति योजना। और ये क्वेश्चन 100% आएगा, आप देख लीजिएगा, ये 100% ये क्वेश्चन इस बार एग्जाम में रहेगा, क्योंकि बहुत चर्चा रहा है इस योजना को लेकर के। ठीक है। नेक्स्ट है, जनवरी 2023 में नीति आयोग की ओर से आकांक्षी जिलों की नवंबर 2022 की रैंकिंग जारी की गई। देश के 112 आकांक्षी जिलों की रैंकिंग में जिले को शिक्षा व्यवस्था में पहला स्थान मिला है शेखपुरा को। ये बहुत महत्वपूर्ण है, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है। नेक्स्ट है, मदुरई तमिलनाडु में आयोजित 3 दिवसीय फेडरेशन कप कबड्डी चैंपियनशिप में बिहार की महिला टीम से कौन सा स्थान प्राप्त किया है? तो तीसरा स्थान प्राप्त किया है बिहार की महिला टीम ने। ठीक है। नेक्स्ट है, नासिक महाराष्ट्र में आयोजित 27वीं राष्ट्रीय रोड साइकिलिंग चैंपियनशिप के सब जूनियर मास्टर बालिका वर्ग के 30 किलोमीटर श्रेणी में सारण की किस खिलाड़ी ने स्वर्ण पदक जीता है? तो सुहानी कुमारी ने जीता है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सी। नेक्स्ट है, गांधीनगर में आयोजित 7वीं राष्ट्रीय सब जूनियर AB प्रतियोगिता में किस राज्य की टीम बालक और बालिका दोनों वर्गों में चैंपियन बनी है? बिहार की बनी है। ये भी बहुत महत्वपूर्ण है, इसका मतलब बिहार जो है अब खेल में धीरे धीरे भी आगे बढ़ रहा है। नेक्स्ट है, मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार द्वारा केंद्रित पुस्तक प्रयोगधर्मी विकास शिल्पी नीतीश कुमार के संपादक निम्नलिखित में से कौन है? कुमार वरुण। ये किताब जो लिखी गई है ये नीतीश कुमार के ऊपर लिखी गई है, तो इसके राइटर कौन है? कुमार वरुण है। ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। नेक्स्ट है, जूनियर नेशनल वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? बिहार की खुशी कुमारी ने 55 किलोग्राम वर्ग में गोल्ड जीता है, बिल्कुल सही। 67 किलोग्राम भार वर्ग में बिहार के गुलशन कुमार ने स्वर्ण पदक जीता है, बिल्कुल सही। गौतम कुमार ने रजत पदक अपने नाम किया है, बिल्कुल सही। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका डी। ठीक है। नेक्स्ट है, किस राज्य सरकार ने आर्थिक नीति निर्माण और समीक्षा के लिए एक अलग स्वायत्त और सुदृढ़ संस्था की स्थापना करने का निर्णय लिया है? बिहार ने। ठीक है। तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है, यह निर्णय बिहार ने लिया है। नेक्स्ट है, बिहार राज्य द्वारा हाल ही में राज्य के सभी पालतू हाथियों के DNA प्रोफाइलिंग शुरू करने की घोषणा की है। तो ये बिहार ने किया है, ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। हाथियों की DNA प्रोफाइल बनाई जाएगी। हाल ही में बिहार के किस जिले में राज्य का पहला क्लाइमेट चेंज लॉगिंग लैब खोला जा गया है? पटना में। ये 99% क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट है, साहित्य अकादमी पुरस्कार 2022 से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है आपका, अजीत आजाद की पुस्तक पेन ड्राइव में पृथ्वी मैथिली भाषा के लिए वर्ष 2022 में साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया, बिल्कुल सही। बद्री नारायण की पुस्तक तुमड़ी के शब्द को हिंदी के लिए वर्ष 2022 के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार सम्मानित किया गया है, बिल्कुल सही। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सी। ठीक है। नेक्स्ट है, गैंगेटिक डॉल्फिन के संरक्षण के लिए बिहार के किस जिले में 7 दिवसीय संरक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया है? तो ये पटना में किया गया है, जो गंगा में डॉल्फिन पाई जाती है उसके लिए। नेक्स्ट है, ONGC को बिहार सरकार द्वारा किन 2 जिलों के गंगा बेसिन इलाके में पेट्रोलियम एक्सप्लोरेशन लाइसेंस की मंजूरी दी है? तो याद रखना, बिहार के 2 जिले में पेट्रोलियम के भंडार का पता चला है, ONGC ने पता लगाया है, बक्सर और समस्तीपुर में। तो वहाँ सर्वेक्षण का कार्य की अनुमति दे दी गई है बिहार की सरकार के द्वारा। ठीक है। तो ये बक्सर और समस्तीपुर है। नेक्स्ट है, बिहार के किस जिले में स्थित देश के सबसे बड़े स्वर्ण भंडार में खनन कार्य शुरू करने की योजना बनाई गई है? जमुई में। अभी जमुई में 1 साल पहले सबसे बड़ा स्वर्ण भंडार का पता चला था, लगभग 22 टन। तो याद रखना, वो है आपका जमुई, और वहाँ पे सोना के उत्पादन का कार्य शुरू होने वाला है। ठीक है। नेक्स्ट है, लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान के तहत राज्य का पहला टॉयलेट क्लिनिक कहाँ खोला जाएगा? तो यह आपका है कुंडनी मुजफ्फरपुर में। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ए। नेक्स्ट है, बिहार के किस जिले में स्थित करकटगढ़
जलप्रपात को इको टूरिज्म के रूप में विकसित करने की घोषणा की गई है, तो ये आपका ये कैमूर, ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा आपका बी। नेक्स्ट है बिहार के गया जिले में स्थित नदी पर 411 मीटर लंबे रबर डैम का निर्माण बिहार के जल संसाधन विभाग द्वारा कराया गया है, तो ये आपका है फल्गु नदी पर। याद रखना ये बहुत बार चर्चा में रहा है, पूछा जा सकता है, फिर भी आप सबको याद होगा, एक बार जरूर देख लेना। नेक्स्ट है भारत के पहले ग्रीनफील्ड ग्रेन बेल्ड इथेनॉल प्लांट का शुभारंभ बिहार के किस जिले में किया गया है, तो पूर्णिया में किया गया है, यह भी याद रखना, इथेनॉल उत्पादन का, ठीक है। नेक्स्ट है 100 करोड़ की लागत से बने बिहार के सबसे बड़े इस्कॉन मंदिर का लोकार्पण किस शहर में हुआ है, तो यह हुआ है पटना में हुआ। इस्कॉन मंदिर जो है भगवान कृष्ण से जुड़ा हुआ है। अपराधियों का लेखा जोखा रखने के लिए किस राज्य सरकार की पुलिस द्वारा चक्र ऐप को लॉन्च किया गया है, बिहार। तो अपराधियों का लेखा जोखा करने के लिए पुलिस द्वारा चक्र ऐप शुरू किया गया बिहार में। ये क्वेश्चन 99% उम्मीद है आ सकता है। नेक्स्ट है बिहार पुलिस द्वारा राज्य में गंभीर अपराध के लिए अपराधियों की गिरफ्तारी और शराबबंदी की कार्रवाई को लेकर किस विशेष अभियान की शुरुआत की गई है, तो ऑपरेशन प्रहार शुरू किया गया है। ये भी 99% उम्मीद है क्वेश्चन आने का। तो बिहार जो अपराधियों के लिए जाना जाता था उस शहर को जो है एक विकास शहर की ओर, राज्य की ओर ले जाना है, उसकी छवि को और ठीक करना है। नेक्स्ट है स्वैच्छिक रक्तदाता स्मार्ट कार्ड का शुभारंभ करने वाला देश का पहला राज्य कौन बन गया है, ये भी बिहार बन गया है, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है, याद रखना। नेक्स्ट है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार पशु विज्ञान विश्वविद्यालय के प्रस्तावित भवन की आधारशिला किस जिले में रखी है, तो ये पटना में। तो पटना में बिहार पशु विज्ञान विश्वविद्यालय की स्थापना की जा रही है, याद रखना। नेक्स्ट है तिरुवनंतपुरम केरल में चल रहे 65वें नेशनल शूटिंग चैंपियनशिप में बांधीर पुरुष वर्ग में बिहार के किस खिलाड़ी ने स्वर्ण पदक जीता है, अभिषेक कुमार ने। तो इसका आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट है मई 2022 में औद्योगिकरण को बढ़ावा देने के लिए किस राज्य सरकार द्वारा औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नीति 2022 को मंजूरी दी गई है, बिहार में। तो इसका आंसर बी। नेक्स्ट है हाल ही में पटना हाईकोर्ट की किस प्रथम महिला जज की मृत्यु हो गई है, तो याद रखना जस्टिस इंदु प्रभा सिंह। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका, याद रखना, सी। और ये प्रथम महिला जज थी, ये पूछा जा सकता है। नेक्स्ट है पर्यावरण के अनुकूल उपायों का बेहतर उपयोग के लिए बिहार के जो है किस स्टेशन को इंडियन ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल द्वारा प्रतिष्ठित गोल्ड रेटिंग प्रदान की गई है, तो बापू धाम मोतिहारी स्टेशन। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सी। नेक्स्ट है बिहार सरकार ने स्नातक पास करने वाली छात्राओं को कितने रुपए की आर्थिक सहायता देने की घोषणा की है, 50,000 रुपये। जो बिहार की लड़कियां स्नातक पास कर लेंगी उन्हें 50,000 रुपये का इनाम बिहार की सरकार देगी। क्यों? कि महिलाओं की शिक्षा की भागीदारी और बढ़ेगी और महिलाएं भी उच्च शिक्षा तक पहुंच जाएंगी, क्योंकि बिहार में महिलाओं का उच्च शिक्षा तक पहुंचने का रेशियो काफ़ी कम है। नेक्स्ट है हाल ही में बिहार के किस जिले में राज्य का दूसरा डाफलर रडार लगाए जाने की घोषणा की गई है, तो ये पूर्णिया में। इसका आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट है बिहार सरकार के किस मंत्रालय द्वारा बिहान ऐप को लॉन्च किया गया है, तो कृषि विभाग द्वारा बिहान ऐप लॉन्च किया गया है। तो ऐप से भी जुड़े क्वेश्चन पूछे जाएंगे और इसको मैंने पहले ही आप लोगों को बता दिया है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस नाम से हाल ही में भोजपुरी का पहला OTT ऐप लॉन्च किया गया है, तो चौपाल। ठीक है, तो भोजपुरी में एक जो है चौपाल नामक ऐप लॉन्च किया गया है लोगों की मदद करने के लिए। नेक्स्ट है बिहार के किस जिले में 200 एकड़ में रामायण मंदिर का निर्माण 2022 में शुरू हो गया है, तो पूर्वी चंपारण में। यह क्वेश्चन पूछा जा सकता है, बहुत चर्चा कर रहा है। बिहार में जातीय जनगणना की शुरुआत कब से की गई है, तो याद रखना 7 जनवरी 2023 से जातीय जनगणना की शुरुआत शुरू कर दी गई है। तो डेट पूछा जा सकता है। हाल ही में बिहार सरकार ने पटना में कितने मीटर से अधिक ऊंचाई वाले सभी भवनों के विद्युत सुरक्षा ऑडिट का आदेश दे दिया है, 15 मीटर। 15 मीटर से अगर ऊपर कोई भवन है तो उनको जो है ऑडिट कराना पड़ेगा बिजली सुरक्षा से। नेक्स्ट है बिहार के किन जिलों में 200 मेगावाट सौर ऊर्जा उत्पादन के लिए बिहार स्टेट पावर होल्डिंग कंपनी लिमिटेड तथा सतलुज जल विद्युत निगम के बीच समझौता हुआ है, बांका और जमुई में। 99% क्वेश्चन आ सकता है, किसी का ध्यान ही नहीं जाएगा इधर की ओर। ठीक है, नेक्स्ट है आपका निम्नलिखित में से कौन सा एयरपोर्ट मैथिली भाषा में जो है
घोषित किया गया करने वाला देश का पहला एयरपोर्ट बन गया है जहां मैथिली भाषा में जो है हर काम होता है। वहाँ के जो एयर होस्टेज हैं, वहाँ के जो अनाउंस होता है, सब मैथिली भाषा में किया जाता है। तो दरभंगा एयरपोर्ट, इसका आंसर हो जाएगा आपका ए। इस तरह से क्षेत्रीय भाषा और मैथिली भाषा को एक जो है महत्व देना है, ये भी बहुत अच्छा काम है बिहार की सरकार द्वारा और केंद्र सरकार द्वारा। नेक्स्ट है, बिहार ही नहीं बल्कि देश के पहले ट्रांसजेंडर कांस्टेबल की मृत्यु रेल दुर्घटना में हो गई थी। उसका नाम क्या था? तो उसका नाम था रचित राज। ठीक है, तो ये बिहार के रहने वाले नहीं बल्कि पूरे देश के पहले कांस्टेबल थे जो ट्रांसजेंडर थे। नेक्स्ट है, बिहार राज्य वन और पर्यावरण मंत्रालय द्वारा बिहार के किस जिले में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए मंकी पार्क बंदर बगीचा स्थापित किया जाएगा? अररिया में। और अररिया में एक चिड़ियाघर भी बन रहा है दूसरा बिहार का, ये भी याद रखना। तो बंदर या मंकी पार्क कहाँ बन रहा है? ये भी अररिया में बन रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का पहला राज्य कौन है जहां सभी जिलों में चाइल्ड फ्रेंडली कोर्ट की स्थापना की गई है? बिहार। और याद रखना, ये बिहार भारत का पहला राज्य है जहां ऐसा किया गया है और सभी जिलों में 38 के 38 जिलों में कर दिया गया है। ये बहुत बड़ा बिहार का अचीवमेंट है। ठीक है, तो इसका आंसर सी। 2022 में सीतामढ़ी के किस व्यक्ति को राष्ट्रपति द्वारा विशिष्ट सेवा पदक से सम्मानित किया गया है? तो एयर मार्शल अमित देव को। इसका आंसर हो जाएगा आपका ए। नेक्स्ट है, गंगा जल उद्धव योजना के अंतर्गत बिहार के किन जिलों में शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराया जाएगा? याद रखना, नवादा, राजगीर, गया और बोधगया। यहाँ कुछ बच्चे कंफ्यूज होंगे क्योंकि गया में ही बोध गया है। तो याद रखना, गया में तो शुरू किया गया लेकिन बोध गया में स्पेशली शुरू किया गया है क्योंकि यहाँ पर बौद्ध धर्म का केंद्र है। तो याद रखना, इसमें गया और बोध गया दोनों है। तो शहर किसको मान लिया गया है? तो कितने शहरों में शामिल किया गया है, जिला नहीं दिया गया, यहाँ शहर दिया गया है। तो याद रखना, गया और बोध गया दोनों है। तो यहाँ कन्फ्यूज मत होना, इसको चाहे एक बार आप लोग जरूर चेक करें ना, नेट पर या किताब में कहीं भी गया और बोध गया दोनों है। तो आप कंफ्यूज मत होना वहाँ एग्जाम में कि आपको लगे कि गया और बोध गया तो एक ही है, एक जो है क्वेश्चन ही गलत हो गया, लेकिन वही क्वेश्चन सही होगा, ये भी याद रखना। ठीक है, नेक्स्ट है, बिहार के किस जिले के कालू घाट पर सबसे बड़ा और मॉडर्न कार्गो टर्मिनल का निर्माण किया जाएगा? सारण में। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य ई भंडार व्यवस्था को लागू करने वाला भारत का पहला राज्य है? बिहार। 99% क्वेश्चन आ सकता है और बिहार ई भंडार व्यवस्था शुरू करने वाला पहला राज्य है। ये भी बहुत बड़ा अचीवमेंट है बिहार के लिए। नेक्स्ट है, किस राज्य सरकार ने हाल ही में हर पंचायत में मरीजों के स्वास्थ्य जांच को लेकर के पैथोलॉजी जांच केंद्र खोलने का निर्णय ले लिया है? तो ये आपका है बिहार। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बी। नेक्स्ट है, बिहार टेक्सटाइल और लेदर पॉलिसी 2022 के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो अगर कोई पॉलिसी सरकार जारी करती है तो वहां से क्वेश्चन पूछा जाता है। पहला ऑप्शन है, इसके तहत संयंत्र और मशीनरी के लिए पूंजीगत निवेश पर लागत का 15% अनुदान दिया जाएगा जो अधिकतम 10 करोड़ रुपए तक का होगा। बिल्कुल सही। उद्योग में कार्यरत कर्मचारियों को 5,000 रुपये प्रतिमाह की दर से 5 वर्षों के लिए अनुदान दिया जाएगा। ये भी बिल्कुल सही। निर्यात के लिए संबंधित इकाइयों को 30% परिवहन सब्सिडी दी जाएगी। ये भी बिल्कुल सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी। तो बिहार में टेक्सटाइल और लेदर पार्क जो पॉलिसी शुरू की गई है ये बहुत महत्वपूर्ण है। ये क्वेश्चन आ सकता है और पॉलिसी जुड़े हुए क्वेश्चन अक्सर पूछे भी जाते हैं, याद रखना। नेक्स्ट है, हरियाणा में आयोजित खेलो इंडिया यूथ गेम 2021 के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो बिहार ने एक स्वर्ण और एक कांस्य पदक जीतकर पदक तालिका में 28वां स्थान प्राप्त किया था। जहानाबाद के भोला कुमार ने भारोत्तोलन में स्वर्ण पदक जीता था। कैमूर के शुभम कुमार ने कुश्ती प्रतियोगिता में कांस्य पदक जीता था। सब सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका जो है सी। नेक्स्ट है आपका, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा जरूरतमंदों और असहाय लोगों के लिए किस जिले में निर्मित अमर प्रेम भवन का लोकार्पण किया है? पटना में किया है। किसके लिए? जरूरतमंद और असहाय लोगों के लिए। तो ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। नेक्स्ट है, हाल ही में गंगा नदी पर किस जिले में देश का सबसे लंबा स्टील ब्रिज बनकर तैयार हो गया है? पटना में। ठीक है, तो ये भी है। इसका आंसर हो जाएगा आपका डी। नेक्स्ट है, बिहार में चौथा कृषि रोड मैप कब से लागू होगा? तो 1 अप्रैल 2023 से लागू होगा 31 मार्च 2028 तक। तो 23 से लेकर के 2028 तक के लिए कृषि रोड मैप शुरू किया गया है। इसको मैं पहले बता चुका हूं और यह क्वेश्चन आ सकता है, याद रखना। 99% की क्वेश्चन उम्मीद है आने की। नेक्स्ट है, सड़क दुर्घटना में घायल लोगों को समय अस्पताल पहुंचाने वाले गुड सेमेरिटन को बिहार सरकार द्वारा कितने
की जो है पुरस्कार दिया जाएगा 10,000 रुपया। अगर कोई व्यक्ति सड़क पर घायल हो जाता है, उसको कोई भी व्यक्ति हॉस्पिटल ले जाके पहुंचा देगा तो बिहार सरकार उसको 10,000 रुपये इनाम देगी। लेकिन ऐसा क्यों कर रही है? क्योंकि लोग जब घायल हो जाते हैं सड़कों पर तो उनकी कोई मदद नहीं करता है, इसीलिए ऐसा किया जा रहा है। नेक्स्ट है, हाल ही में बिहार के गिद्धेश्वर पर्वत पर प्राचीन शैलचित्र पाए गए हैं। ये गिद्धेश्वर पर्वत बिहार के किस जिले में है? ये क्वेश्चन आ सकता है। जमुई जिले में है। 99% ये क्वेश्चन आ सकता है। यहाँ पर शैलचित्र पाए गए हैं। शैलचित्र मतलब होता है गुफाओं में काट के चित्र बनाए गए हैं। नेक्स्ट है, बिहार में कहाँ पर STF का ट्रेनिंग सेंटर बनकर तैयार हो गया है? जहाँ बिहार पुलिस के जवानों को कमांडो ट्रेनिंग दी जाएगी, बोधगया में। बहुत महत्वपूर्ण याद रखना। तो STF जो है ये पुलिस विभाग का एक तरह से खुफिया एजेंसी होती है, एक जांच एजेंसी होती है, और ये विशेष मामलों में जांच करने के लिए बनाई जाती है। तो इसके जो कमांडो ट्रेनिंग के लिए बोधगया में बनाया जा रहा है। नेक्स्ट है, बिहार के किस जिले में बिहार की पहली किसान उत्पादक चाय कंपनी को कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय से प्रमाण पत्र मिल गया है? किशनगंज। तो किशनगंज में चाय की खेती भी होती है, ये भी याद रखना। जो बिल्कुल तराई के क्षेत्र में है वहाँ चाय की खेती भी होती है। अगर कोई बच्चा किशनगंज का होगा तो उसको पता होगा। और किशनगंज में जूट की भी खेती बहुत ज़्यादा होती है, चावल भी बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है। नेक्स्ट है, कौन सा इसमें कथन सत्य है? तो बिहार सरकार के उद्योग विभाग को याद रखना MSME के सेक्टर में बेहतरीन प्रदर्शन के लिए नेशनल MSME अवार्ड दिया गया है। बिल्कुल सही। उड़ीसा के बाद बिहार ने MSME सेक्टर में देश में स्थान प्राप्त कर लिया है, दूसरा। बिल्कुल सही। इसका आंसर हो जाएगा आपका C। ठीक है। नेक्स्ट है आपका, उत्तरी कोयल जलाशय योजना के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो याद रखना, उत्तरी कोयल जलाशय। तो उत्तरी कोयल जानते हैं किसकी नदी है? यह सोन की सहायक नदी है। ठीक है, बिहार के दक्षिण क्षेत्र में बहती है। इसका पहला ऑप्शन है, इस योजना से बिहार में 1.12 लाख हेक्टेयर में सिंचाई क्षमता का विकास होगा। बिल्कुल सही। 52 साल के पश्चात इस महत्वाकांक्षी परियोजना के निर्माण का रास्ता साफ हो गया है। बिल्कुल सही। और मंडल डैम इस परियोजना का भाग है। उत्तरी कोयल सोन की सहायक नदी है। बिल्कुल सही। इसका आंसर हो जाएगा D। अभी मैंने आपसे बताया, देखो यहाँ पे नीचे ऑप्शन में दिया भी है। तो याद रखना, नदियों पे जो डैम बन रहे हैं वहाँ से क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस पुस्तक के लिए लेखक मुरली मनोहर श्रीवास्तव को इंडिया बुक ऑफ अवार्ड 2022 से नवाजा गया है? तो शहनाई वादक उस्ताद बिस्मिल्लाह खां पर यह पुस्तक लिखा था, इसलिए उन्हें इंडिया बुक ऑफ अवार्ड दिया गया है। ठीक है। नेक्स्ट है, सर्वाइकल कैंसर से सुरक्षा प्रदान करने के लिए पटना के ज्ञान भवन में किशोरी और महिला स्वास्थ्य के क्षेत्र में किस परियोजना की शुरुआत की गई है? नाव्या परियोजना की शुरुआत की गई है। ये भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। नेक्स्ट है, वनावरण के क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार के निम्नलिखित में से कौन सा जिला सही अवरोही क्रम में है? तो अवरोही क्रम मतलब बढ़ते से घटते क्रम में है। तो कैमूर, पश्चिमी चंपारण, रोहतास और जमुई, यहाँ पर वनावरण बढ़ते से घटते क्रम में है। तो इसका आंसर C। ठीक है। नेक्स्ट, हाल ही में चर्चा में रही खगड़िया जिले की श्रेया त्यागी का संबंध किस क्षेत्र से है? योग कला से है। ये भी क्वेश्चन पूछा सकता है, ये भी काफी चर्चा में वहां रहा है। नेक्स्ट है, 261 करोड़ रुपए की लागत से बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा राज्य का सबसे बड़ा परीक्षा भवन कहाँ बनाया जा रहा है, जिसमें 25,000 बच्चे एक साथ परीक्षा दे सकते हैं? पटना में बनाया जा रहा है, परीक्षा भवन बनाया जा रहा है। ये भी अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है, पूछा जा सकता है। नेक्स्ट है, किस जेल मंडल क्षेत्र के न्यू जलपाईगुड़ी रेलवे स्टेशन से ढाका के बीच चलने वाली मिताली एक्सप्रेसवे का परिचालन जून 2022 से किया गया है? ठीक है, तो कटिहार मंडल से। तो ये भी पूछा जा सकता है, इसका आंसर हो जाएगा A। नेक्स्ट है, बिहार के किस जिले के ब्रह्मपुर में राज्य का पहला बायोगैस प्लांट स्थापित किया जाएगा? बक्सर में। तो क्वेश्चन आपसे क्या पूछेगा कि राज्य का पहला बायोगैस प्लांट स्थापित कहाँ किया जाएगा? तो बक्सर के साथ साथ ये स्थान भी देगा, ब्रह्मपुर भी दे देगा। तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे, तो आप इसको अच्छे से याद रखना। ये 100 टॉप क्वेश्चन थे, क्वेश्चन बहुत अच्छे हैं, इसको अच्छे से देखिएगा। किसी क्वेश्चन में फिर भी डाउट होता है तो कमेंट करके उससे पूछ लीजिएगा, उसका जवाब आपको दिया जाएगा। आप चैनल को जो है सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे इस तरह क्लास आपको लगातार मिलती रहे। ओके, थैंक यू।